हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं शुक शाव को दंतः। इसकी कहानी क्या है, इसका सारांश क्या है, समरी क्या है। शुक तोता, शाव को बच्चा, तोते के बच्चे की उदलतः कथा वृतांत, तोते की बच्चे की कथा। प्रस्तुत ये पाठ कवि कुल शिरोमणि महाकवि बाणभट्ट की बहुत सुंदर रचना है कादम्बरी, उसमें से लिया गया। महाराजा शूद्रक के दरबार में एक चांडाल कन्या सोने के पिंजरे में बंद तोते को उपहार स्वरूप प्रस्तुत करती है और विश्राम के क्षणों में वही तोता राजा को अपनी आपबीती सुनाता है। तो आओ सुनते हैं तोते की बच्चे की कथा, उसी की जबानी। मध्य देश का अलंकार भू विंध्य नाम का एक छोटा सा जंगल है। उसमें पंपा नाम का कमलों का तालाब है। उस पर पुराना शाल्मली का वृक्ष है। उसी की एक कोटर में रहते हुए पिता का एक ही ये पुत्र हुआ और जब मैं उत्पन्न हुआ तो उसी समय मेरी माता का स्वर्गवास हो गया। पिता तो उस शोक को अपने अंदर छिपाकर मेरा पालन पोषण करने में लग गए। दूसरों के घोंसलों से इकट्ठे हुए धान को और साथ ही साथ तोतों के समूह के द्वारा कुतरे हुए फलों को इकट्ठा करके वे मुझे देते थे और जो बच जाता था उसी को खाकर वे अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन अचानक सुबह शिकार का बहुत शोर हुआ। उसे सुनकर मैं डर गया। छोटा सा बालक होने के कारण भय से डर कर मैं अपने पिता के पंखों में छिप गया। वो जो शांत वन था वो शोर से एकदम व्याकुल हो गया और उस वन के व्याकुल होने से, उस शोर से मैंने सोचा बाहर क्या है। ऐसा सोचकर मैंने पिता की कोटर में ही रहकर अपनी गर्दन को फैलाया और उस समय मैंने एक शबर सेनापति को देखा। वो शबर सेनापति युवावस्था में थी। अब मेरे मन में ये विचार आया कि इनका कैसा अज्ञान से भरा है इनका जीवन। इनका आहार क्या है? शराब पीना और मांस खाना। इनका परिश्रम क्या है? शिकार करना। और शास्त्र क्या है? सियारियों को सुनना। और बुद्धि है पक्षियों का ज्ञान। ये जिस वृक्ष पर रहते हैं उसी को जड़ से रहित कर देते हैं, अर्थात उसी को तहस नहस कर डालते हैं। मैं ऐसा सोच ही रहा था कि शबर सेनापति उसी पेड़ की छाया में आकर बैठ गया। तो उनके परिजनों ने उनके लिए कमल का आसन बनाया। वहां उसने जल पिया और कमल की डंडी को खाया और थकान दूर करके वो अपनी इच्छित दिशा की ओर चल पड़ा। उसके जाने के बाद एक बूढ़ा शबर वही पेड़ के नीचे रुक गया और पेड़ पर चढ़ने की इच्छा से उसने पेड़ को ऊपर से नीचे तक देखा। उसी क्षण उसके देखने मात्र से ही मानो सभी तोतों के प्राण तो निकल गए। कठोर हृदय वालों के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसने क्या किया, पेड़ पर चढ़ा, फल की तरह उस वनस्पति के कोटरों से तोतों के छोटे छोटे बच्चों को पकड़ा और प्राण हरण करके उनको भूमि पर गिरा दिया। पिता ने उस दृश्य को आंसुओं सहित देखा और मेरी तरफ देखकर मुझे अपने पंखों के भीतर छुपा दिया और स्नेह के वशीभूत होकर मेरी रक्षा करने के लिए व्याकुल हो गए। और वह भी पाप के क्रम से अन्य शाखाओं पर घूमकर वो मेरे कोटर की द्वार पर आ गया और मेरे पिता को, जो ऊंची आवाज में चीख पुकार कर रहे थे, उन्हें खींचकर उनके प्राण हर लिया। मुझे तो छोटा होने के कारण वह नहीं देख पाया और पिता के प्राण निकलने पर उन्हें पृथ्वी पर फेंक दिया। मैंने भी उसी अंतराल में उन्हीं की गोद में स्वयं को छिपाए हुए अपने आप को सूखे पत्तों के ढेर पर गिरे हुए देखा। जब तक वह पेड़ की शाखा से उतरता, मैं अपने मरे हुए पिता को छोड़कर कठोर हृदय की भांति स्नेह रस से अनजान, केवल डर से लुढ़कता हुआ वहां से थोड़ी ही दूरी पर तमाल वृक्ष के मूल भाग में आ गया। पंख न निकलने के कारण बार बार केवल गिरते हुए, लंबी सांसें लेते हुए, धूल से भरे सरकते हुए मेरे मन में यह हुआ, इस संसार में प्राणियों के लिए अपने जीवन से अधिक कुछ भी नहीं है। पिता के चले जाने पर भी मैं जीवित हूँ, अकरुण हो गया हूँ, अति कठोर हो गया हूँ, किए हुए उपकार को नहीं मानता हूँ। धिक्कार है मेरे जीवन कर, मेरा हृदय दुष्टों से भी दुष्ट है। पिता ने जो किया मैंने तो उसे एक क्षण में ही भुला दिया। जीवन की आशा
किसे दुष्ट नहीं बना देती। इस अवस्था में भी मुझे जीवन की अभिलाषा प्रेरित कर रही थी। बहुत ही कठिन समय था। प्यास से मेरे अंग सुन पड़ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आज ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब मैं ऐसा सोच ही रहा था, तभी वहां हारित नामक जाबाल मुनि का पुत्र उसी रास्ते पर मुनि कुमारों के साथ स्नान करने की इच्छा से आ गया। प्रायः सज्जनों का हृदय तो बिना कारण ही करुणावान होता है। उन्होंने मेरी ऐसी अवस्था देखी तो उन्होंने मुझे उठाया, नदी के तट पर ले गए, पानी की कुछ बूंदें लाकर मुझे पिलाई और मेरे अंदर प्राणों का संचार होने पर मुझे छाया में ले जाकर स्नान किया और स्नान के पश्चात मुनि कुमार समूह का अनुगमन किए जाते हुए मुझे लेकर तपोवन को चले। तो ये कहानी हिंदी में हमने जान ली है। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे सरल हिंदी।